जिस तरीके के रोजगार के माध्यम बनने चाहिए वो उस गति से नहीं चल रहे हैं। तो वो अपनी खुद की पीठ थपथपा लें, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे अपनी पीठ थपथपा लें, पर सच्चाई ये है कि जो आम जनता की तकलीफें हैं, जो आम जनता की दिक्कतें हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्लेट के इशू में आपको लगता है सरकार बैकफुट पर है इस मामले पर, पूरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी? देखिए, केंद्र सरकार की जो और राज्य सरकार की जो अपेक्षा थी इस पूरे मुद्दे से, उसका राजनीतिकरण को लेकर थी, ध्रुवीकरण को लेकर थी। वहाँ पे कावड़ यात्रा को लेकर नहीं थी। कावड़ यात्रा को भी इस्तेमाल कर जो ध्रुवीकरण फैलाने का काम किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का ध्यान रखकर राज्य सरकार इसको विड्रॉ करेगी। इनके खुद के एलाइज भी जो हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ करना ज़रूरी है। तो एलाइज की सुनिए, क्योंकि मोदी 3.0 तो है नहीं, एनडीए 1.0 है। तो एलाइज की सुने, जनता की सुने। जनता ने भी आपको एक संदेश भेजा है, उत्तर प्रदेश में ही भेजा है, उससे कुछ सबक सीखें और इसको वापस लें। कर्नाटका वाल्मीकि केस एक अधिकारी कह रहे हैं कि ईडी ने उन्हें फोर्स किया था कि चीफ मिनिस्टर का नाम वो अपने शिकायत में डाले ताकि चीफ मिनिस्टर पर कार्रवाई हो सके। आपको लगता है कर्नाटका में सरकार को डिरेल करने की लगातार कोशिशें की जा रही है? देखिए, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बनाती है। महाराष्ट्र में हमने देखा जो सबसे गंदी तरीके से जो राजनीति होती है, जिस स्तर पे राजनीति हुई, पार्टियों को तोड़ा गया, संविधान को दरकिनार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा जो हुआ गलत हुआ, गवर्नर के रोल पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए, पर फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये बार बार कर्नाटका हो या बाकी सारे राज्य हों, ईडी, आईटी, सीबीआई का हवाला कर करके और दे देकर अपने जो पावर हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। डीएमके लगातार के खिलाफ में बयान आता रहा है डीएमके के नेताओं की तरफ से। डीएमके के नेता हैं रघुपति, वो कह रहे हैं कि भगवान राम जो थे वो सोशल जस्टिस को बचाने वाले थे, सबसे बड़े अगर कोई पुरोधा थे जिन्होंने सोशल जस्टिस को बचाया है करुणानिधि के पहले, एमके स्टैलिन से पहले, तो वो भगवान राम थे जिन्होंने सोशल जस्टिस को इस देश में बचाया। तो भगवान श्री राम जो थे, और हमारे कोई भी हिंदू धर्म के आप भगवान ले लीजिए जिनमें हमारी आस्था है, वो सभी समानता की बात करते थे। वो सभी हर एक जन का अधिकार हो और हर एक जन को अधिकार मिले, उसके लिए काम किया है। और जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म याद दिलाया था नरेंद्र मोदी जी को, राजधर्म की बात की थी, वो भी भगवान श्री राम की जो धर्म था कि उनने जिस तरीके से राजा होकर उन्होंने काम किया, उसकी याद दिलाई थी। तो वो जो कह रहे हैं सोशल जस्टिस को भी लेकर, सोशल जस्टिस जब शबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए हैं, उससे लेकर उनका जो कार्यकाल रहा है, वो बताता है कि भगवान श्री राम हो या कोई हमारा धर्म हो, वो एकता और समानता की बात करता है। ये ध्रुवीकरण की बात नहीं करता है, राजनीति नहीं होती है उस पर। आपको लगता है कि एनडीए में क्लैश है? जेडीयू लगातार स्टेटस की मांग कर रही है, स्पेशल स्टेटस की बिहार की, और सरकार की तरफ से ऑफिशियल भी कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं है। आपको लगता है तकरार है अंदर खाने? मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए जो इनकी सरकार है बिहार में भी, वो भी इसका मुद्दा बनाएगी, क्योंकि ये विशेष दर्जे का बात की गई थी बिहार के साथ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वहाँ पे प्रचार किया है, 1,20,000 करोड़ के पैकेज की बात की थी, वो आज तक बिहार को नहीं मिला है। बिहार सुर्खियों में तभी आता है जब वहाँ पे कोई ब्रिज कोलैप्स आता है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। बिहार को उस सुर्खियों में आना है जहाँ पे प्रगति और उन्नति के रास्ते पे चले, और उनको उससे वंचित किया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके अलायंस पार्टनर्स, और दो अलायंस पार्टनर्स हैं बिहार से, वो इस पे, और दो कैबिनेट मंत्री हैं बिहार से केंद्र सरकार में, वो इसके ऊपर किसी तरीके का संज्ञान लेकर विरोध करेंगे कि जो सरकार कह रही है कि स्पेशल दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसका विरोध करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य वो अपने ही अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि जो कॉन्टेक्चुअल जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसमें क्या रिजर्वेशन दिया जा रहा है एससी एसटी को। अध्यक्ष मीटिंग बुलाते हैं भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, सीएम नहीं पहुंचते। आपको लगता है कि वहाँ पर भी तकरार है सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में? गवर्नेंस एक तरफ हो गया है, राजनीति पूरी चल रही है। सत्ता में जो चुनाव आए हैं और चुनाव के बाद जो इनके बीच में जो कलेश चल रहा है, वो जनता के सामने है। पर इसमें कोई सफ़र कर रहा है तो वहाँ की जनता कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, जनता की पहले सोचेंगे, ना कि
अपनी खुद की कि किसका टांग खींचना चाहिए, किसको पीछे करना चाहिए, किसको आगे करना चाहिए, किस तरीके से सरकार में किसी तरीके का बदलाव आना चाहिए। सरकार में एक ही बदलाव आना चाहिए कि जनता के लिए आप काम करें।